चलिए बच्चों, अब हम अपने अगले करंट अफेयर्स को पढ़ते हैं। आज मेडिसिन मार्केट बहुत बड़ा ट्रेजेडी बन के उभरी हुई है सबके सामने। मेडिसिन मार्केट में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो नहीं होनी चाहिए, जिसमें बहुत सारे डिस्प्यूट्स हैं, बहुत सारे कन्फ्यूज़न हैं। ओआरएस शब्द भी मिसयूज़ किया गया। ओआरएस का जो रियल सॉल्यूशन है उसको छोड़कर हमने किसी पे भी ओआरएस लिख दिया। ओआरएस जो होता है वो डिहाइड्रेशन के लिए काम आता है। जैसे आपको बहुत ज़्यादा वॉमिट हो गई है, बहुत ज़्यादा लूज मोशन हो गए, आपकी बॉडी में जल की मात्रा कम होती चली जाए, तो फिर आपको, अगर आप पानी भी पी रहे हैं, डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, खाना भी नहीं खा पा रहे हैं, आपको समस्या हो रही है, तो आपको क्या पीना चाहिए? तब आपको ओआरएस पीना चाहिए, है ना। तब पानी काम नहीं करता। अब बात आती है कि भाई ओआरएस में अगर ओआरएस लिखा है और वो ओआरएस नहीं है तो वो था क्या? तो कंपनी ने बहुत सारी चीज़ों को लिस्ट किया, फैसाई ने, और जो ओरल रिहाइड्रेशन शब्द था उसका प्रयोग अगर गलत तरीके से किया गया तो उसको बंद कर दिया गया। जितनी पूर्व अनुमति थी सारी रद्द कर दी गई। ब्रांड के डिस्क्लेमर में ओआरएस का उपयोग करना बंद कर दिया गया कि अगर वो डिस्क्लेमर पे ओआरएस लिख रहे हैं तो अब उसको बंद कर दिया जाएगा। वो ओआरएस शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि ओआरएस नहीं है, डिहाइड्रेशन ड्रिंक जरूर है, बट वो ओआरएस का काम नहीं करती। ये कदम उन चीनी युक्त पेय पदार्थों के लिए जो ओआरएस के रूप में विपणन किए जा रहे हैं। ये क्यों किया गया है? क्योंकि कुछ ऐसे ओआरएस हैं जिनमें शुगर डाल दिया गया है, चीनी डाल दी गई है और उन्हें ओआरएस बोलकर बेचा जा रहा है। अगर चीनी डाल के उन्हें ओआरएस बनाकर बेचा जा रहा है तो उसे बेचना पूरी तरीके से प्रतिबंधित होना चाहिए। वैज्ञानिक अनुपालन की अनिवार्यता। अब वही बेचा जाएगा ओआरएस जिसमें आपको रिहाइड्रेशन की सारी चीज़ें मिलेंगी। ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट, इलेक्ट्रोलाइट्स और ग्लूकोज को वैज्ञानिक रूप से तैयार किया जाता है। इसमें क्या होता है? इसमें आपका इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं और ग्लूकोज होता है, दो चीज़ें होती हैं। ये इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, जैसे आपने सुना होगा इलेक्ट्रॉल आता था। इलेक्ट्रॉल एक राइट ओआरएस था, तो इलेक्ट्रॉल आप पी सकते थे, ठीक है। ये आपके डिहाइड्रेशन को रोकने के लिए डिज़ाइन किया गया था। शरीर के खोए तरल पदार्थों को पाने की कोशिश। इलेक्ट्रोलाइट जनरली या तो आप ओआरएस का घोल पी लीजिए, अगर आप वो नहीं पी सकते तो आपको इलेक्ट्रोलाइट चढ़ाए जाते हैं। एनएस वाटर जो चढ़ाया जाता है वो भी इलेक्ट्रोलाइट का ही काम करता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 1 लीटर ओआरएस में क्या क्या चीज़ होनी चाहिए? सोडियम क्लोराइड 2.6 ग्राम होना चाहिए, पोटेशियम क्लोराइड 1.5 ग्राम होना चाहिए, सोडियम साइट्रेट 2.9 ग्राम होना चाहिए और डिक्सट्रॉस जो होता है वो 13.5 ग्राम होना चाहिए। कुल ऑक्सीमेटली जो है वो सटीक अनुपात में आंतों को माध्यम से पानी और इलेक्ट्रोलाइट को अवशोषित कर ले, इस तरीके से इसको बनाया जाता है। इसकी कैलकुलेशन अगर आप गड़बड़ कर दें या इसमें कम चीज़ें या ज़्यादा चीज़ें डाल दें तो समस्या होंगी। इनको रेगुलेट करने की कोशिश करनी चाहिए। ग्लूकोज का अवशोषण आंतों की दीवारों में सोडियम अवशोषण का उपयोग करता है। पानी का पुनः अवशोषण रक्त प्रवाह में पानी को वापस खींचने में मदद करता है और निर्जलीकरण शरीर का तरल संतुलन तेजी से बहाल रखता है। ये अगर जाता है तो तुरंत आपकी बॉडी को रेगुलेट करता है और आपकी चीज़ों को सही करता है। प्रमुख उपयोग: दस्त, हैजा, उल्टी के कारण निर्जलीकरण में, गर्मी की थकावट, बीमारी की गंभीर तरल पदार्थों की हानि, बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम और आपातकालीन राहतों में। कम लागत है, घर पर सुरक्षित रूप से तैयार किया जा सकता है और निर्जलीकरण में सर्वप्रमुख यही दिया जाता है। सबसे पहले दिया जाने वाला पेय पदार्थ यही है। अगर आपको उल्टी हो रही है तो सबसे पहले आपको इलेक्ट्रोल पिलाना प्रारंभ किया जाएगा। फैसाई ने कहा कि उत्पादन में किसी भी समय पे ओआरएस का प्रयोग करना गलत है। जिसमें फल आधारित तैयार पेय पदार्थ सम्मिलित हैं उनको ओआरएस नहीं बोला जा सकता। उपभोक्ता को भ्रमित करने के लिए ओआरएस उनको नहीं डाला जाएगा। वो ड्रिंक्स हैं, आप उनको सॉफ्ट ड्रिंक्स या हेल्थ ड्रिंक्स के नाम से बेचिए, पर ओआरएस के नाम से नहीं बेचेंगे, क्योंकि कोई बीमार बंदा वो पी ले तो उसको और समस्याएं हो सकती हैं, इसलिए इसको बंद किया गया। डॉक्टर सीवी रंजन संतोष ने इसको प्रारंभ किया था। हैदराबाद के बाल रोग विशेषज्ञ थे। 10 साल के अभियान के बाद आया है। ओआरएस को बेचे जाने वाले चीनी युक्त पदार्थों को रोकने की कोशिश की गई थी। तेलंगाना उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर की गई थी। फैसाई द्वारा इसको प्रतिबंधित कर दिया गया है। डॉक्टर 2022 में डॉक्टर संतोष ने उन्हें एक जनहित याचिका दायर की थी। उन्होंने कहा WHO द्वारा निर्धारित इलेक्ट्रोलाइट ग्लूकोज के मानकों को पूरा नहीं करते। तो ये निर्णायक मोड़ साबित हुआ और फैसाई ने पूरे इंडिया में जितने भी ओआरएस हैं उनमें जहाँ पर इस मानक का प्रयोग नहीं किया जा रहा सही तरीके से, उसको बंद करने का फैसला सुना दिया। प्राथमिक लक्ष्य क्या है? जो खाद्य पदार्थ सुरक्षित, स्वच्छ और उच्च गुणवत्ता के उनको रखा जाए। निर्माण, भंडारण, वितरण और उपभोक्ता की सुरक्षा पे विशेष रूप से ध्यान दिया जाए ताकि वो इन चीज़ों को प्रमुख करे। फैसाई का काम क्या है? फूड प्रोडक्ट्स, मानक, पेयजल, इन सब के निरीक्षण करना, निगरानी करना और ये बताना ये हमारे पीने लायक है कि नहीं, ये सुरक्षित है हमारे लिए कि नहीं। इन सारी चीज़ों का निर्धारण कौन करता है? फैसाई करती है। तो फैसाई को ये करने का अधिकार दिया गया।
अधिनियम के प्रमुख प्रावधान क्या है? खाद्य कानूनों का समेकन, फैसई की स्थापना और एकल नियंत्रण बिंदु बनाना, ताकि यहीं से ये चीज़ों को हम रेगुलेट कर सकें। अगर कुछ होता है गलत तो फिर क्या होगा? मुआवजा मिलेगा, भ्रामक विज्ञापनों पर दंड मिले और अपील तंत्र हो, ताकि आप जाएं कंज्यूमर फोरम में जाके इस चीज़ के लिए अपील कर पाएँ। अब इसमें दंड क्या है? न्यायिक प्रक्रिया क्या है? दंड में आप जुर्माना लगा सकते हैं, कारावास दे सकते हैं, लाइसेंस हटा सकते हैं, उत्पाद जब्ती रिकॉल कर सकते हैं, व्यवसाय बंद करने के आदेश दे सकते हैं। विवादों में अपील होती है, अपील के बाद फिर उन चीज़ों को रेगुलेट किया जा सकता है। 10 वर्षों का अभियान है, ठीक है, डॉक्टर संतोष का व्यापक कानून है और केवल प्रमाणित ओआरएस उत्पाद ही बेचा जाएगा, बाकी किसी चीज़ पे ओआरएस लिखना पूरी तरीके से बैन कर दिया जाएगा। देखिए, ट्रस्ट जनता को सरकार पर है, सरकार को जनता का ट्रस्ट नहीं तोड़ना चाहिए, तो ये बहुत नितांत आवश्यक है कि हम इन चीज़ों को रेगुलेट करके चलें।